मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 400वीं कक्षा, छठे अध्याय के तीसरे पाद में सूत्र चलेगा आज 80 संख्या पर। पूछना है कुछ? आचार्य जी, जैसे कुशल कुशम लुनाती थी, लुनाती लासी लाती लादाने, तो उससे कुशल शब्द निपुणार्थ में संज्ञा के रूप में प्रयोग होने लगा, तो क्या ऐसे ही? नहीं, संज्ञा नहीं कहेंगे इसको, संज्ञा नहीं, विशेषण के रूप में। संज्ञा तो किसी का नाम होता है, कुशल नाम रख दिया किसी का, वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन हम कुशल का व्यवहार अनेकत्र जो करते हैं, किसी भी विषय में जिसने निपुणता प्राप्त कर ली है, केवल कुशाएं लाने में ही नहीं, अन्य विषयों में भी किसी ने निपुणता प्राप्त कर ली तो वहां भी कुशल का प्रयोग कर दिया गया। प्रसिद्ध ऐसा हो गया, तो यहाँ भी कला सकलम, कला पर्यंत, वो भी सकल अर्थ में पूर्णता अर्थ में आ गया है क्या? हाँ, तो उसी प्रकार से है यहाँ पर भी, क्योंकि वैसे तो कला का अर्थ समय हो गया, उस समय का व्याख्यान करने वाला ग्रंथ भी कला नाम से बोल दिया, वो तो व्यवहार ऐसा हो जाता है। लेकिन अब ये जो सकल शब्द बना, तो यहाँ इस उदाहरण में तो ये उस ग्रंथ को ही ले रहा है कि कला नामक जो ग्रंथ है उसके अंत तक उसने पढ़ा या पढ़ रहा है। लेकिन अब अन्यत्र जब ये सकल शब्द व्यवहार में आएगा तो वहां समय अर्थ अब नहीं होगा, वहां संपूर्ण। तो संपूर्ण अर्थ आया कहाँ से, प्रश्न ये उठेगा। जैसे वहां निपुणता अर्थ आया कहाँ से, तो जैसे निपुणता कुशाएं लाने में दिखाई जाती है, होशियारी दिखाई जाती है, तो उसी प्रकार से वो निपुणता अन्य विषयों में ले ली गई, निपुणता तो वहीं से आई जी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमने जो संपूर्ण अर्थ लिया, तो वो संपूर्ण अर्थ यहाँ भी तो आ रहा है, ग्रंथ की संपूर्णता। ग्रंथ की संपूर्णता, ग्रंथ के अंत तक जो पढ़ा उसने, संपूर्णता तो होगी तभी तो अंत होगा, संपूर्ण नहीं होगा तो अंत भी नहीं होगा। अब वह संपूर्णता यहाँ से निकल करके वो अन्य विषयों में भी आ गई। अन्य कोई विषय संपूर्ण है तो वहां भी सकल शब्द का प्रयोग कर देते हैं। इस तरह से शब्द व्यापक होकर के अन्य स्थलों पर भी प्रयोग में आने लगते हैं। आपको ये प्रश्न कर सकता है कि यहाँ तो ग्रंथांत में जब सह को स आदेश हो रहा है तो फिर अन्य विषयों में सह को स आदेश क्यों होगा? तो वहां भी कह सकते हैं, जब कुशाएं लाने में क प्रत्यय कर रहे हैं हम, तो अन्यत्र अन्य वस्तु में हम क प्रत्यय कैसे करें? तो ऐसा नहीं है, वो ऐसे व्यवहार भाषा में होते हैं कि शब्द की व्युत्पत्ति किसी एक विशेष अर्थ को लेकर के की गई। अब शब्द प्रयोग में आने लगा, प्रयोग में आते 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 वो विस्तृत हो चुका है। अब हम उसकी व्युत्पत्ति पर नहीं जाएंगे, अब छोड़ देंगे उसको। ऐसा होता है भाषा में। तो सह के स्थान में स आदेश का जो प्रकरण चल रहा था उसी को आगे और बढ़ाया कि अव्ययी भावे चा काले, अव्ययी भावे सप्तम्य कुशनांतम च विपदम अकाले सप्तम्य कुशनांतम। यहाँ पर अविभाव कहा है तो अविभाव समास ही लेना है, और अकाले बनेगा विशेषण उत्तर पदे का।
काल शब्द से यहाँ पर कालवाची, तो अकालवाचिनी उत्तर पदे अव्ययीभावे समासे स शब्दस्य स आदेशो भवति। तो इसके उदाहरण जो सचक्रम सधुरम जो आए हुए हैं ये वहां भी दिए गए थे। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, उसमें जो योगपद्य शब्द आया था एक साथ ग्रहण करने के लिए योगपद्य, युगपद से बना हुआ, तो उसी का उदाहरण ये वहां भी दिया था। सचक्रम धेहि सधुरम प्राज, तो सचक्रम जब विग्रह करेंगे तो युगपद चक्रम, चक्र का तात्पर्य यहाँ पर चक्कर लगाना, घूमना जैसे होता है ना, तो कुछ लोग घूम रहे हैं तो कहा कि युगपद चक्रम धेहि, किसी एक से कहा कि एक साथ चक्कर लगाओ, अलग अलग नहीं, एक साथ औरों के साथ मिलकर के लगाओ। तो सचक्रम धेहि, धेहि का अर्थ यहाँ पर वही धारण करना यानी करना, चक्कर लगाना, चक्कर धारण करना, चक्कर लगाना। सधुरम में थोड़ा पाठभेद मिलता है, इसमें पद्मंजलि कार ने यहाँ पर सपुरम कहा है। अब सपुरम जैसे वैसे ज्यादा सार्थक बनता है यहाँ पर, क्योंकि धुर शब्द यदि लेंगे हम तो युगपद धुरम, युगपद धुरम प्राज सधुरम प्राज, प्राज अज धातु गति अर्थ में आती है, अजगति क्षेपणे हुए ना, फेंकने अर्थ में भी आती है। तो एक साथ धुरे को प्राप्त होना द्वितीय माने या उसको फेंकना, कोई अर्थ यहाँ पर संगत वैसा नहीं होता। लेकिन यदि हम पूर्व मान लें पाठ यहाँ पर सपुरम प्राज, तो पूरे नगर को एक साथ, पूर्व माने नगर, उसको एक साथ घूमो, गति करो, उसमें अजधातु गति अर्थ में ले सकते हैं वहां पर, एक साथ गति करो यानी कि पूर्व को, नगर को घूमो, तो सपुरम प्राज ऐसा भी पाठ मिलता है। और जो अच प्रत्यय करने वाला, जो अकार प्रत्यय करने वाला, उसमें पूर्व शब्द भी है धुर शब्द भी है। ऋक पूर धूर पथामा नक्षे दोनों ही आ रहे हैं उसमें। तो पूर्व पाठ मानते हैं तब भी अप्रत्यय हो जाएगा और धुर मानते हैं तब भी अप्रत्यय हो जाएगा। अगला जो सूत्र है ये बहुत व्यापक है। वोपसर्जनस्य वाव्यपदम उपसर्जनस्य षष्ठी एकवचनान्त। यहाँ उपसर्जन शब्द, बस इसी का मुख्य अर्थ यहाँ पर समझना होता है कि उपसर्जन क्या है। ये यदि हम सामान्य ही अर्थ ले लें और षष्ठी जो आ रही है सहस्य, उसका बना दें इसको विशेषण उपसर्जनस्य सहस्य, तो क्या अर्थ होगा कि ऐसा सह शब्द जिसकी उपसर्जन संज्ञा हो चुकी है, उसके स्थान पर स आदेश होता है। तो सह का विशेषण मानने पर तो फिर इसकी अतिव्याप्ति होने लगेगी। अतिव्याप्ति होकर के भी अन्य स्थलों पर भी, जैसे एक सूत्र आया था उसमें तीसरे अध्याय में सहेच, और ऊपर उसके आ रहा है कौन सा प्रत्यय है, सहेच राजन युधि क्रिया, राजन युधि क्रिया सहेच दृश्य है कोने प्रत्यय आ रहा है ऊपर से। तो युद्ध और क्री धातु से सह शब्द पूर्व रहते हुए वने प्रत्यय वहां पर किया गया, उपपद रहते हुए, तो उपपद समास हुआ ना, सह करोति इति, ऐसा विग्रह करके उपपद समास किया गया। तो सह पूर्व क्री धातु से क्वने प्रत्यय हो गया, तो सह कृत्वन शब्द बना, यानी कि सह कृत्वा। सह कृत्वा का अर्थ साथ करके ऐसा नहीं, साथ करने वाला। तो यहाँ पर सह शब्द उपदमतिंग से उपपदम क्योंकि प्रथमा है वहां पर, तो सह शब्द की उपपद संज्ञा हो गई, वो उपसर्जन संज्ञा हो गई। तो उपसर्जन संज्ञा होने से वहां पर भी स आदेश प्राप्त होने लगा। सह कृत्वा में सकृत्वा बनेगा, फिर अशुद्ध हो जाएगा। सह युद्ध्वा सह कृत्वा ऐसे करके बनते हैं वो शब्द। तो उस अवस्था में फिर ये
विशेषण एक प्रकार से अनर्थक हो गया, क्योंकि वो तो अशुद्ध शब्द बनने लगेगा। और दूसरी बात यह है कि उपसर्जन कहने की फिर आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अगर हम उपसर्जन सह का विशेषण बनाते भी हैं तो पहला दोष तो आया कि अतिव्याप्ति होने लगी। दूसरा यह है कि अगर वहां पर हम मान भी लें कि वहां भी हमें करना है, यद्यपि अशुद्ध बन जाएगा, तो उस अवस्था में सह को उपसर्जन कहना भी निरर्थक हो गया, क्योंकि जहां जहां भी सह आएगा वहां उपसर्जन ही होगा। ये कैसे? यहाँ उत्तर पदे का अधिकार चल रहा है, उत्तर पद तो होना ही है, तभी तो सह को सह आदेश होगा। और उत्तर पद बिना समास किए हो जाता है क्या? समास करेंगे तभी तो उत्तर पद होगा, और समास यदि होगा तो सह शब्द उपसर्जन ही बनेगा। बनेगा कि नहीं? चाहे हम उपपद समास करें या बहुरी ही समास करें, बहुरी में सारे ही होते हैं उपसर्जन, सर्वत्र उपसर्जन ही होना है। ये तो कहने की आवश्यकता ही क्या है, सीधा ये कह देते कि उत्तर पद पर रहते सह को सह आदेश होता है। तो अब ये उपसर्जन यहाँ निरर्थक होकर के एक अलग अर्थ निकालेंगे इसका। अब ये उपसर्जन जो शब्द है ये समास को कहते हुए उसके अवयव को बोलेगा, अर्थात ऐसा समास जिसमें सारे ही पद उपसर्जन होते हैं, उसका जो अवयव उपसर्जन सह शब्द है। क्योंकि जब हम समास को लेंगे जिस समास में सारे ही पद उपसर्जन होते हैं तो सह उसका एक अंश ही तो बनेगा, क्योंकि सह समास तो हो नहीं गया, समास का अवयव कहलाएगा फिर ये। तो एक ऐसा समास बहुरी समास ही है एक प्रकार से यहाँ पर, जहां सह शब्द का तेन सहिति तुल्य योग्य से समास होता ही है और सारे ही पद वहां पर उपसर्जन होते हैं। उन पदों में सह उसका एक अवयव है। तो अब ये उपसर्जन का अर्थ हुआ कि समास का अवयव उपसर्जन जो सह शब्द है। अब क्या सहकृत्वा में ऐसा घट जाएगा? सहकृत्वा में सह शब्द जिस समास में आया हुआ है वह उस समास के सारे पद उपसर्जन नहीं है, इसलिए अवयव भी नहीं कह सकते वहां उसको, वो बच जाएगा। और सह शब्द उपसर्जन कहने की सार्थकता भी हो जाएगी। अब इसीलिए अर्थ यहाँ खोला गया है कि यस्य समासस्य सर्वे अवयवाः उपसर्जनी भूताः तद अवयवस्य, यानी कि तस्य समासस्य अवयवस्य सह शब्दस्य स आदेशो भवति विकल्पेन। ऊपर से वाक्य अनुवृत्ति नहीं, बात इसी में है, वास विकल्प से होता है। तो इस तरह से सह को स आदेश भी हो सकता है और सह भी बोल सकते हैं। तो पुत्रेण सह सपुत्रः सह पुत्रः, छात्रेण सह सच्छात्रः सह छात्रः। तुकागम हो गया है 6 सूत्र से। तो इस प्रकार से सह का समास बहुरी ही होता है और अनेकत्र इसका प्रयोग होता है, इसलिए इस सूत्र की व्यापकता भी है। आगे इसका अपवाद सूत्र दिया एक, अब क्योंकि यहाँ पर हमने सपुत्र बना लिया, अब सपुत्र फिर सर्वत्र ही ये स आदेश प्राप्त होने लगेगा। तो कहा प्रकृत्या आशीषी, अनेक सूत्र आ चुके हैं ऐसे प्रकृति भाव करने वाले। तो प्रकृत्या तृतीय वचनांतम आशीषी सप्तम वचनांतम। आशीष में जो सप्तमी है यहाँ पर ये बनेगा समास का विषय, पूरा जो शब्द बनेगा उसका विषय, उस शब्द से आशीर्वचन कहा जा रहा हो ऐसे शब्द में। तो आशीषी विषय सह शब्द प्रकृत्या भवति। अब सा आदेश नहीं होगा, प्राप्त इसी से हो रहा था, वो प्रसर्जन से। तो यह उदाहरण दिया कि देवदत्त को आशीर्वाद देना है और देवदत्त को आशीर्वाद अकेले नहीं देना है, पुत्रों के सहित देना है। तो उसका विशेषण बोला गया, पुत्रेण सह सह पुत्र बना करके देवदत्ताय सह पुत्राय स्वस्ति। अब यहाँ पर जो सहपुत्र शब्द आ रहा है तो ये पूरे वाक्य से ध्वनित क्या हो रहा है? आशीर्वचन। अब यहाँ पर ये स आदेश नहीं हुआ।
ऐसे ही सह छात्राय, सह अमात्याय। सह अमात्याय किसको कहेंगे? राजा के लिए कहेंगे, राजा का मंत्री सहित उसको आशीर्वाद दिया जाएगा तब। यहां तक स शब्द के स्थान पर स आदेश की समाप्ति हो गई, लेकिन स आदेश अभी समाप्त नहीं हुआ है, सह की अनुवृत्ति समाप्त हुई है, सहस्य। अब आगे समान शब्द आ चुका है, अब ये चलेगा। तो स आदेश दो स्थलों पर होता है, एक तो सह के स्थान में और दूसरा समान शब्द के स्थान में। तो समान का सूत्र आ गया, समानस्य छंदस्य मूर्ध प्रभृत्युदर्केषु। पहले वैदिक विषयों, वैदिक शब्दों के लिए सूत्र दिया पाणिनि ने, समानस्य षष्ठी क्वचनांतम, छंदसी सप्तमी क्वचनांतम, अमूर्ध प्रभृत्युतर्केषु सप्तमी बहुवचनांतम। जिन शब्दों को यहाँ पढ़ा गया है उनको छोड़ना है, उन शब्दों के उत्तर पद आने पर समान को स आदेश नहीं होगा। तो छूटने वाले कम थे, उनका ग्रहण कर दिया गया, और जब ग्रहण करने वाले कम होते हैं तो उनको ले लेते हैं सूत्र में कि इसके पर रहते ऐसा होगा, क्योंकि कम को लेने की परंपरा होती है। दाल बीनते हैं या कंकड़ बीनते हैं? अगर दाल बीनने लगेंगे तो बड़ी देर हो जाएगी कि कंकड़ कितने थे उसमें, 5, दाल कितने थे कि 250, 200, 1000 उठाते रहे एक एक करके, कंकड़ नहीं उठाए जा रहे जो कम है। तो मनुष्य का स्वभाव होता है कि अल्प प्रयत्न अधिक लाभ, ये प्रवृत्ति होती है जीवात्मा की। इसलिए यहाँ पाणिनि भी उसी श्रेणी में आ गए, उन्होंने कम वालों को पकड़ लिया कि भाई इनके पर रहते नहीं होता, तो अब लगा लो कि औरों के पर रहते होता है। तो मूर्धन, मूर्ध प्रभृति, प्रभृति लगा दिया, और उदर्क शब्द एक अलग है। तो मूर्धा च प्रभृति च प्रभृतिश्च उदर्कश्च। ये प्रभृति आदि का वाचक नहीं है, प्रवृत्ति शब्द स्वरूप से ही लेना है यहाँ पर। जैसे समान शब्द के साथ में हम प्रवृत्ति का समास करें कि समान आदि, वहां तो आदि अर्थ आएगा। जैसे तिष्ठद्गु प्रवृत्ति नीचे, तो समान प्रभृतयः, ये बना शब्द। समान प्रभृतिर येषाम, समान है प्रवृत्ति जिनका, प्रवृत्ति माने आदि, यहाँ स्वरूप से लेना है। यहाँ मूर्ध प्रवृत्ति, मूर्ध आदि ऐसे अर्थ नहीं कर देना है। तो छंदसी विषये समानस्य स आदेशो भवति, मूर्धन प्रभृति उदर्क इत्येतानि उत्तरपदानि वर्जयित्वा। इनके अतिरिक्त अन्य उत्तर पद आएंगे तब होगा। जैसे भ्राता नहीं, गर्भ शब्द है यहाँ पर, सगर्भ्य और सयूथ्य और सनुत्य, 3 उदाहरण इन्होंने यहाँ पर दिए हैं। अनुभ्राता सगर्भ्य, अनुसखा सयूथ्य, योनः सनुत्य, ये अलग अलग मंत्रों के भाग हैं। तो यहाँ जो 3 शब्द हैं, ये गर्भ, यूथ और नुत, तो इन्हीं का जो सूत्र है यन प्रत्यय करने वाला, वहां पर भी ये शब्द आए हुए हैं, सगर्भ सयूथ सनुताद यन। तो वो सूत्र ये भी कह रहा है कि जब आप समान को स आदेश करोगे, ठीक है ना, तब ये प्रत्यय करने हैं, क्योंकि सूत्र में जो शब्द पढ़े हुए हैं वो समान को स आदेश करके पढ़े हुए हैं, सगर्भ सयूथ सनुताद यन। तो सगर्भ शब्द बनाना है पहले हमें, गर्भ शब्द पर रहते समान को स आदेश करेंगे। तो कैसे बनेगा सगर्भ? समानः गर्भः येषाम, या यस्य, एक वचन बोलना है तो समान गर्भ है जिसका, यानी कि कोई और भी है जो उस गर्भ में था,
और ये भी है जिससे कहा जा रहा है। तो यहाँ पर समान को सा आदेश करके ये तो बहुरी समास किया हमने और सगर्भ बना लिया। उस सगर्भ शब्द से फिर भवार्थ में यन प्रत्यय कर लिया गया है। तो सगर्भ्य समान गर्भ में होने वाला। यूथ शब्द समूह का वाचक होता है, यूथ में होने वाला, समान यूथ में, समान समूह में। तो सयूथ्य यहाँ भी यन प्रत्यय हो गया है। ऐसे ही नुत शब्द है। तो नुत शब्द का अर्थ क्या हुआ? णुस्तुतौ, जो स्तुति जिसकी की गई है वो हो गया नुत। अब कई हैं जिनकी स्तुति की गई है। अगर हम भाव में प्रत्यय करें, भाव में ज्यादा अच्छा रहेगा। नुत अर्थात केवल मात्र स्तुति। तो समान स्तुति जिनकी की गई है तो वो सारे क्या हो गए? सनुत। तो सनुत में होने वाला सनुत्य। तो यहाँ जो समान शब्द जो यहाँ चल रहा है, प्रारंभ हुआ है ये, तो समास करने के लिए तो सूत्र हम कर्मधारय समास भी कर सकते हैं और बहुव्रीहि समास भी कर सकते हैं। लेकिन कर्मधारय समास का जो सूत्र है उसमें तो पढ़ा ही हुआ है, समान शब्द पूर्वापर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम विराष्ट्र। तो वहां जब विग्रह करेंगे तो पहले गर्भ शब्द के साथ में हम विशेषण बनाते हुए समान शब्द को समानः गर्भ सगर्भ, यानी वही गर्भ। तो वही गर्भ ऐसा करके उस गर्भ में होने वाला वो होगा अनुभ्राता सगर्भ, ऐसे करके। अब ये समान शब्द की अनुवृत्ति चलेगी 5 सूत्र और आगे तक, यानी कि 6 सूत्रों में है ये विषय, समान के स्थान पर स आदेश। अगले वाले सूत्र में क्योंकि छंदसी का तो प्रकरण रहा नहीं है अब, तो वहां जिन जिन शब्दों के परे रहते समान को स आदेश होता है वो कम है। अब उनकी गिनती की जाएगी। सूत्र तो बड़ा दिख रहा है कि कम कहाँ ज्यादा है। अरे पूर्व सूत्र की दृष्टि से ज्यादा है ना, लेकिन पूर्व सूत्र छांदस था, यानी कि कहने का तात्पर्य लोक में समान को सा आदेश कम होता है सूत्र बड़ा होने पर भी, और वेद में समान को सा आदेश अधिक होता है सूत्र छोटा होने पर भी। समझ में आ गया? नहीं, क्योंकि वहां पर जहां नहीं होता है उनकी गिनती की गई, यहाँ जहां होता है उनकी गिनती कर दी गई। तो ज्योतिर्जनपद रात्रि नाभि नाम गोत्र रूप स्थान वर्ण वयो वचन बंधुषु सप्तमी बहुवचनांतम, एक ही पद है पूरे सूत्र में। तो ज्योतिष जनपद सब स्वरूप से लेना है। रात्रि नाभि नाम, गोत्र रूप स्थान, वर्ण वयस वचन बंधु इत्येतेषु उत्तरपदेषु समानस्य सादेशु भवति। यहाँ ये नहीं कहा है कौन सा समास होगा, बस उत्तर पद होना चाहिए। तो बहुव्रीहि समास जहां संभव है वहां बहुव्रीहि हो जाएगा, जहां तत्पुरुष संभव है वहां तत्पुरुष हो जाएगा, जहां दोनों संभव है वहां पर दोनों हो सकते हैं। समास का बंधन नहीं है। इसलिए पहला उदाहरण उन्होंने बहुव्रीहि विग्रह करके ही दिया है कि समानम ज्योति ही अस्य। अब ये विशेषण बन जाएगा बहुव्रीहि होने के कारण से। तो स ज्योति ही, सजनपद में कौन सा संगत हो रहा है? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि अच्छा लग रहा है, क्योंकि किसी का विशेषण बनाएंगे हम कि ये कैसे हैं, सजनपद हैं, यानी जो हम जनपद हमारा है वही इनका है। समानः जनपदः यस्य। सरात्रि, ये कैसा लग रहा है? बहुव्रीहि लगेगा? रात्रि किसी की होती है क्या? तो यहाँ पर तत्पुरुष हो जाएगा, कर्मधारय। समाना रात्रि ही सरात्रि ही, यानी कि वही रात है। किस कोई प्रसंग चल रहा है तो वही रात है। या फिर किसी घटना को भी ले सकते हैं, कोई घटना घटी है किसी रात्रि में और उसी रात्रि में एक घटना और घट गई, 2 घटनाएं हो गई। कोई कार्य ऐसा हुआ 2 कार्य हो गए एक ही रात्रि में, तो वहां पर
रात है इसकी, कहने का तात्पर्य इस घटना की, इस कार्य की ये रात है, ऐसे करके बहुरी भी कर सकते हैं। समाना रात्रि ही यस्य, ये कार्य अच्छा कैसा है, हैं? अच्छा जी, आज की रात भी उतनी ही है, कल की रात उतनी है, ऐसा? वो तो प्रसंग के अनुसार देखा जाएगा कौन सी रात्रि की बात हो रही है। मान लो कोई बात पहले बता देगी कि उस रात्रि में हुई थी, और फिर दूसरा प्रसंग आ गया एक और घटना का, अरे ये भी उसी रात्रि में हुई, तो क्या हो गया, वो सरात्रि, वो सरात्रि कार्य हो गया, समान रात्रि में होने वाला कार्य हो गया। सनाभि, कर्मधारय अच्छा लग रहा है कि बहुरी? यहाँ बहुरी बहुत। होगा, यहाँ बहुरी होगा। समान नाभि का तात्पर्य वही होता है, समान गर्भ एक प्रकार से, क्योंकि गर्भ में बच्चा नाभि से जुड़ा होता है। ऐसे ही सनामा, तो सनामा में भी यहाँ समान नाम ऐसे नहीं, एक ही नाम के दो व्यक्ति हैं या अधिक भी हैं, तो क्या होगा कि समानम नाम यस्य, समान नाम है जिसका किसी और के समान, तो सनामा, यहाँ सनामन शब्द रहेगा, तो जब रूप चलाएंगे प्रथमा का एक वचन, तो सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध लगाते हुए सनामा ऐसे बनेगा। आगे है सगोत्र, यहाँ भी बहुरी हो जाएगा, समानम गोत्रम यस्य सगोत्र, समानम रूपम यस्य स्वरूप, बहुरी के अधिक प्रयोग है। सस्थान समानम स्थानम यस्य, ऐसे ही सवर्ण समान समानो वर्ण यस्य, सवयाः, यहाँ भी बहुरी होना है, समानम वयः यस्य। यहाँ भी देखो जब बनाएंगे हम प्रथमा का एक वचन, तो अत्वसंत से चार धातु लगाना होगा दीर्घ करने के लिए, सवयाः। समानम वचनम यस्य सवचनः, यहाँ पर हम तत्पुरुष भी कर सकते हैं, किसी ने कोई वाक्य बोला दूसरे ने भी वैसा ही बोल दिया वचन, तो समानम वच, लेकिन हाँ जो अगर पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे हम, तब तो बहुरी ही करना होगा, क्योंकि अगर हम कर्मधारय करेंगे तो उस अवस्था में तो फिर सवचनम होगा, समानम वचनम सवचनम, और समानम वचनम यस्य बोलेंगे, अब ये बन जाएगा विशेषण, तो विशेष्य के आधार पर लिंग बनेगा सवचन। समानम बंधु यस्य सबंधु, इस तरह से इतने ही शब्दों के परे रहते समान को सा आदेश उपलब्ध होता है। अच्छा जी, यहाँ समानता देखना है, तो क्या एक वचन में विग्रह सही है, यस्य? एक वचन में विग्रह हम एक को बोल रहे हैं, लेकिन बोलते समय जब वो प्रसंग चल रहा होता है, सामने वाला भी समझ रहा होता है, कोई बात हम पीछे कह चुके हैं, किसी और के विषय में भी वह बात कही जा चुकी है, तब जाकर के समानता दिखाई जाएगी। और यदि हमें बहुवचन बोलना है तब तो कोई आपत्ति है ही नहीं, वहां तो बहुत सारे पदार्थ वस्तुएं जो भी है वो हैं विद्यमान, और वहां उन सब के लिए प्रयोग किया जा रहा है। जैसे हम इसी को ले लें कि सब बंधु और अनेक व्यक्ति खड़े हुए हैं, तो हम विग्रह करेंगे या तो समानम नहीं, समाना बंधव येषाम, जिनके सबके समान बंधु हैं, वो इसका वो उसका वो उसका, सब उसके आपस में एक दूसरे के सब बंधु बने हुए हैं, सबके बंधु वही हैं जो सबके हैं। देखो यहाँ जैसे परमात्मा सबका बंधु है, तो उस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि हम सब परस्पर क्या हुए, बंधु। सबंधव, हम सारे सबंधव हो गए। क्यों? कि हम सबका बंधु एक ही है, एक तो इस दृष्टि से हो गया। लेकिन अब हमें एक को कहना है यदि, तो उस अवस्था में हम कैसे कहेंगे, तो वहां कोई एक और भी हमें लेना पड़ेगा कि उसका भी वही बंधु और दूसरे का भी वही बंधु, और कहना है हमें एक के लिए, तो समानम बंधु यस्य, जिसका समान बंधु है, अर्थात किसी और का भी है वह बंधु, जिस बंधु के विषय में कहा जा रहा है वो किसी और का भी है, तो प्रसंग के अनुसार विग्रह होगा। आचार्य जी, ये संस्थान उदाहरण जो है, वहां समान शब्द प्लेन अर्थ में
लिया है और उसके स्थान पर स आदेश किया है, तो फिर कर्मधारय होगा, समानम स्थानम। वहां तो नहीं जा रहे, संस्थाने न इति चेत वाले जो सूत्र में है। नहीं, वो समदेशे यजेत, समाने देशे यजेत, इस अर्थ में समान अर्थ अगर लेंगे तो कर्मधारय होगा। हाँ, और एक सह शब्द से भी कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे वहां था ना संस्थाने न इति चेत वाला जो सूत्र था कि में तिंग भादा द्रव्य प्रकर्षे तो वहां जो संस्थान, वहां शायद स्थान सहित ऐसा कुछ था, यानी कि सह के अर्थ में। यहाँ तो यही लेना है हमें, क्योंकि सूत्र जब समान शब्द का ग्रहण किया गया, उसकी अनुवृत्ति आ रही है, तो यहाँ तो समान शब्द की ही अनुवृत्ति लाते हुए और कर्मधारय करेंगे, तो उस अवस्था में नपुंसकलिंग का बनेगा ये समानम स्थानम सस्थानम। और बहुरी करेंगे तो विशेष्य के आधार पर लिंग बन जाएगा, तो समानम स्थानम यस्य सस्थानः। ये शाम विग्रह करेंगे तो सस्थानः, एक ही स्थान के बहुत सारे लोग रहने वाले हैं, तो समानम स्थानम येषाम इति सस्थानः, इमे सस्थानः सन्ति, ऐसे प्रयोग हो जाएगा। और दिया सूत्र आगे, चरणे ब्रह्मचारिणी। चरणे सप्तम एकवचनांतम, ब्रह्मचारिणी सप्तम एकवचनांतम। अब ब्रह्मचारिणी यानी कि ब्रह्मचारिन, ये शब्द उत्तर पद में आना चाहिए। चलो ठीक है, लेकिन चरण शब्द जो आ रहा है सूत्र में, ये कह रहा है उस विषय को कि ये जो ब्रह्मचारी शब्द बोला जाएगा उत्तर पद में समान के आगे, तो ये जो पूरा शब्द बनेगा इसमें चरण अर्थ निकल रहा हो। तो चरण की व्याख्या पीछे भी चर्चा इस पर हुई थी, यहाँ इन्होंने टिप्पणी में दिया भी हुआ है नीचे, कि मान लो हमने वेद की संहिताएं ले ली मूल, ये तो हो गई मूल संहिताएं, फिर उसमें से एक संहिता कोई ले ली, जैसे ऋग्वेद ले लिया। अब ऋग्वेद की शाखाएं हैं अलग अलग, यजुर्वेद की, ऋग्वेद की, जैसा कि उसमें महाभाष्य में दिया हुआ है कितनी कितनी शाखाएं किस किस वेद की उपलब्ध होती हैं। वैसे तो 1127 थी पहले, ये मूल मिलाकर के तो 1131 हो गई सब, चारों मूल मिला देते हैं तो। लेकिन केवल शाखाएं यदि लें तो 1129, तो 1127, तो वो 1127 अलग अलग वेदों की अलग अलग शाखाएं हुई। जैसे सामवेद की 1000 मानी गई थी, वहां महाभाष्य में जो दिया हुआ है ना, उसमें सामवेद की 1000, बाकी तो फिर थोड़ी ही रह गई, 21 ऋग्वेद की और 9 अथर्ववेद की, ऐसे करके अलग अलग। तो वहां पर किसी मुख्य वेद की हमने शाखा ली, अब उस शाखा के पढ़ने वाले बहुत सारे व्यक्ति हुए अलग अलग, ठीक है ना, एक ही शाखा को पढ़ने वाले। तो जैसे उन्होंने यहाँ दिया है ना कि इसकी पंक्ति में उलझ न जाओ, तो ऐसे ही देख लो कि यहाँ ब्रह्म शब्द जैसे वेद के लिए कहा गया पहले, कि ब्रह्म नाम वेद का है, तो उसमें तो हमने चारों वेद ले लिए। अगर हम वही अर्थ लेते हैं, क्योंकि ब्रह्म कहते ही वेद को है, परमात्मा को भी कहते हैं, वेद को भी कहते हैं, तो उसमें फिर केवल वेदों का ही तो ग्रहण होगा, और वेदों का यदि ग्रहण होगा तो उसमें चारों वेद आ गए। तो फिर चारों वेदों के पढ़ने वाले, यानी किसी ने ऋग्वेद को पढ़ा, किसी ने यजुर्वेद को पढ़ा, किसी ने सामवेद को, सारे अलग अलग पढ़ रहे हैं, तो परस्पर सभी जो अध्येता हैं चारों वेदों के पढ़ने वाले, तो वो सब फिर सब ब्रह्मचारी कहलाएंगे, क्योंकि ब्रह्मचारी शब्द ब्रह्म का अर्थ ले लिया हमने वेद, और ब्रह्मणी चरती थी, ब्रह्मचारी जो वेदों में चरण कर रहा है, उनको ग्रहण कर रहा है, उनको प्राप्त कर रहा है। चर गति भक्षण योग, गति का अर्थ प्राप्ति होता ही है, तो उस तरह से वो सभी सब ब्रह्मचारी कहलाएंगे, जबकि अलग अलग वेदों को पढ़ने वाले हैं वो। ऐसा इष्ट नहीं है, क्योंकि जहां ये प्रयोग आ रहा है सब ब्रह्मचारी शब्द, वहां ये अर्थ नहीं है कि वेदों के अध्येता परस्पर आपस में सब ब्रह्मचारी हैं। अब थोड़ा सा अर्थ बदला जाएगा। अब क्या करेंगे हम,
कि ब्रह्म शब्द से वेद न लेकर के वेद की शाखा का ग्रहण करेंगे आप, वेद की शाखा का, जैसे ऋग्वेद की शाखा, यजुर्वेद की शाखा, सामवेद की, अथर्ववेद की, इनकी शाखा को कहा जाएगा ब्रह्म। अच्छा, अब जब ब्रह्म का अर्थ हो गया वेद की शाखा, तो उनके अध्येता, उनके पढ़ने वाले आपस में एक शाखा के जितने अध्येता हैं वो सब कहलाएंगे सब ब्रह्मचारी। जैसे तुम लोग एक व्याकरण पढ़ रहे हो, हम वेद का उदाहरण नहीं दे रहे, सिर्फ व्याकरण को ले लिया हमने, तो व्याकरण को जितने पढ़ने वाले हैं परस्पर एक काल में या अलग अनेक काल में भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर हो गए वो सब ब्रह्मचारी। ऐसे वेद में घटाएंगे इसको, तो शाखा को पढ़ने वाले हो गए सब ब्रह्मचारी। अब इतना मात्र कह देने से भी बात नहीं बनी, क्योंकि सूत्र में आ रहा है चरणे, चरण शब्द को और बढ़ाया गया है। तो चरण शब्द का अर्थ अब क्या करेंगे यहाँ पर? तो चरण शब्द का जो व्यवहार होता है, तो किसी एक हमने मूल वेद को लिया और उसकी कोई हमने शाखा ले ली एक, ठीक है ना। अब उस शाखा की जो अवान्तर शाखाएं हैं, उस शाखा की जो अन्य अवान्तर शाखाएं हैं, उनका पूरे का समूह वो कहलाता है चरण। देखो, ब्रह्म शब्द का तो हो गया अर्थ वेद की शाखा, वेद की शाखा मात्र, लेकिन चरण शब्द भी सूत्र में पड़ा हुआ है, तो उसका तात्पर्य हुआ कि वेद की जो शाखा ली हमने, उसकी अवान्तर जो शाखाएं हैं सारी, जैसे उदाहरण के लिए देखो, पहले ऋग्वेद को लिया इन्होंने, और ऋग्वेद की शाकल आदि ये शाखाएं हुई कितनी? 5। ऋग्वेद की शाकल आदि पांच मुख्य शाखाएं हुई। अब उनमें से किसी एक को लिया हमने, वो हुई उनकी अवान्तर शाखाएं। तो अवान्तर शाखाएं जो सारी हैं वो सब क्या कहलाएंगी? चरण शब्द से उनका व्यवहार होगा। ऐसे ही यजुर्वेद में वाजसनेय, ये तो एक मुख्य शाखा हो गई। अब उसकी अवान्तर जो 15 शाखाएं कहलाती हैं, माध्यम दिन आदि नाम है जिनके, माध्यम दिन संहिता, काण्व संहिता, ऐसे अलग अलग करके जो बोलते हैं, ये अवान्तर शाखाएं हुई। तो ये सब एक मुख्य शाखा के नाम से कही जाएंगी। अब वाजसनेय मुख्य शाखा हुई और उसकी अवान्तर शाखाएं वाजसनेय नाम से कही जाएंगी। तो वाजसनेय क्या हो गया? चरण। यद्यपि हमने ब्रह्म शब्द का भी वही अर्थ लिया, वेद की शाखा, लेकिन इतना मात्र कह देने से बात पूरी स्पष्ट नहीं हुई। तो पाणि ने कहा कि जो वेद की शाखा है, जिसको हमने ब्रह्म शब्द से कहा है, उसकी जो अवान्तर शाखाएं हैं उन सब का ग्रहण करना है। उन सब का ग्रहण करने के लिए अब उस शाखा का नाम चरण भी हुआ। उस शाखा का नाम चरण, जिसको हमने ब्रह्म कहा है, उस शाखा का नाम चरण भी हुआ, ठीक है ना। और चरण शब्द कह देने से उसकी सारी अवान्तर शाखाएं जितनी जा रही हैं, उन सब को पढ़ने वाले परस्पर एक दूसरे की दृष्टि से, संबंध की दृष्टि से, अब वो कहलाएंगे सब ब्रह्मचारी। इस तरह से ये शब्द व्यवहार में चल रहा है। तो विग्रह तो वैसे ही करेंगे कि पहले तो ब्रह्मचारिण शब्द के साथ में समान शब्द का समास करते हुए कि समानो ब्रह्मचारी सब ब्रह्मचारी, ये शब्द तो बन गया, समान को सादेश कर दिया। लेकिन अर्थ खोलने के लिए जो अगला वाक्य दिया है इन्होंने, वो केवल अर्थ खोलने के लिए, वो कोई नया शब्द नहीं बनाया जा रहा है उससे, वो इसी के अर्थ को खोला है। क्योंकि विग्रह में तो हम सूत्र की दृष्टि से विग्रह करेंगे ना, सूत्र जो समान शब्द का समास कर रहा है, पूर्वापर प्रथम चरम सूत्र, उसकी दृष्टि से ये विग्रह हुआ है, समानो ब्रह्मचारी सब ब्रह्मचारी। आगे जो व्युत्पत्ति दी जा रही है, ये चरणे ब्रह्मचारिणी सूत्र के अर्थ को खोलने के लिए है, कि इसने जो समान को सा आदेश किया है वो इस तरह से किया है कि समाने ब्रह्मणि व्रतचारी। व्रत वही है कि जो एक अध्ययन का व्रत लिया है अध्येताओं ने, वो उनका व्रत है। तो समान ब्रह्म में, अर्थात जो एक शाखा है जिसका कि नाम चरण है, उसमें जिन्होंने अध्ययन करने का, उनको प्राप्त करने का, समझने का व्रत लिया हुआ है,
तो वह व्यक्ति कहलाएगा फिर सब ब्रह्मचारी दूसरे की दृष्टि से, क्योंकि अकेला नहीं होता फिर वो। समान शब्द कभी भी अकेले के लिए तो आएगा ही नहीं, यानी और भी उसके सहपाठी हैं, उनकी दृष्टि से वो सब ब्रह्मचारी है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कभी भी अकेले व्यवहार में नहीं आ सकते एक वस्तु को लेकर के। तुमने गुणों के नाम सुने होंगे, बहुत सारे गुण होते हैं अलग 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 अलग, जैसे कणाद ने ही 24 गुण गिनाए हैं। तो एक गुण है संयोग, संयोग गुण है ना, और गुण गुणी में रहता है। गुण कहाँ रहता है? गुणी में। तो कोई एक ऐसा पदार्थ बताओ, एक वस्तु, एक द्रव्य जिसमें संयोग गुण हो। एक द्रव्य बोलना कोई सा, बोलो। तुम कहोगे वस्त्र, कि वस्त्र में संयोग है। कहाँ है? कि देखो धागे मिलते हैं आपस में परस्पर तब वस्त्र बनता है। तो धागे मिलने से ये धागों का जो संयोग हुआ, ये एक धागे में हुआ कि दो में हुआ? एक धागे में संयोग हो जाएगा। तो सभी गुणों में संयोग गुण ऐसा है जो द्विष्ट होता है, दो में स्थित है। होता है कि नहीं? ताली कभी एक हाथ से बजती है? देखना बजा के। संयोग होने पर ताली बजती है। लोकोक्ति भी चलते हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती। वो कारण उसका वही है कि जहाँ झगड़ा होता है ना, कि झगड़ा होता है कि इसने झगड़ा किया, मैंने नहीं किया था, इसने किया, तो वहां क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं गलत बोल रहे हो, एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती। ये मुहावरा सुना देंगे। अर्थात अकेला एक व्यक्ति झगड़ा नहीं कर सकता। तो जैसे संयोग दुष्ट होता है, झगड़ा भी दुष्ट होता है। कोई अकेले एकांत में झगड़ता है वन में जाकर के, जंगल में अपने से ही झगड़ रहा हो, अपने गाल पे थप्पड़ मारे? नहीं होता ना ऐसा। तो ऐसे ही सब ब्रह्मचारी शब्द है, ये अकेले व्यवहार में नहीं आएगा। अब मान लो किसी ने एक ही गुरु से, एक ही शिष्य ने अध्ययन किया, दयानंद जी को ले लो, कौन है उनका सब ब्रह्मचारी? दयानंद जी से अकेले अध्ययन किया ना उन्होंने अपने विषय के अनुसार, ये ठीक है, और छात्र पढ़ते रहे होंगे, वो फिर कोई और विषय रहा होगा उनका। तो कहने का तात्पर्य ये द्विष्ट तो होना ही चाहिए, कम से कम दो तो होंगे, तब ये शब्द प्रयोग में आएगा। क्योंकि समान का समास कर रहे हैं ना, समान हमेशा एक से अधिक में होता है। और लिया आगे सूत्र, तीर्थे ये। तीर्थे सप्तम में कुशनांतम, ये सप्तम में कुशनांतम। अनादि कोश में तीर्थ की व्युत्पत्ति की है महर्षि दयानंद ने। वहां देख लो, व्यवहार में जो चलता है ना, लोक व्यवहार में तीर्थ शब्द वो बिल्कुल भिन्न है। वो तो नगरों के तीर्थ नाम दे दिए गए हैं कि वृंदावन तीर्थ हो गया, वाराणसी तीर्थ हो गया, ऐसे ही मथुरा, ये ऐसे ऐसे नाम दे दिए, हरिद्वार। ये नहीं है तीर्थ से तात्पर्य। यहाँ देखो सूत्र भी यही कह रहा है। तो तीर्थ से तात्पर्य यहाँ पर होता है या तो गुरुकुल अथवा आचार्य, जहां पर जिसके सानिध्य में आकर के व्यक्ति तर जाता है, पार हो जाता है अंधकार से, अविद्या से, वो कहलाएगा तीर्थ। तरंती यत्र। तो इस तरह से तीर्थ शब्द इस सूत्र में लिया गया है। तो तीर्थे परतः समान शब्द से स आदेशो भवति, लेकिन इतने मात्र से बात नहीं बनी। तो सूत्र में ये तीर्थे ये और कहा, अर्थात यह प्रत्यय आगे आना चाहिए। यह प्रत्यय परे तीर्थ शब्द उत्तर पदे पड़ता है। तीर्थ शब्द हो तो, लेकिन तीर्थ शब्द ऐसा हो कि उसके आगे यह प्रत्यय और जोड़ा जाएगा, तब ये समान को सा आदेश करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यदि हम बोले समान तीर्थ तो ऐसा ही रहेगा, समान तीर्थ ऐसा ही रहेगा। लेकिन यह प्रत्यय आगे ले लिया हमने,
अब बन जाएगा सतीर्थ्य। अब समान को सादेश हो जाएगा। तो कर्मधारय पहले समास करेंगे हम, पहले कर्मधारय समास करेंगे तीर्थ शब्द के साथ में, ठीक है ना। क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि यह प्रत्यय करने वाला यानी कि यत प्रत्यय करने वाला जो सूत्र है वो अकेले तीर्थ शब्द से यत प्रत्यय नहीं कर रहा है, वो किससे कर रहा है? समान तीर्थ शब्द से, समान तीर्थे वासी। तो जैसा मैंने कहा था अभी कि जब तक हम तीर्थ शब्द से यत प्रत्यय नहीं कर लेंगे तब तक समान को सादेश नहीं करेगा ना ये। तो देखो सूत्र में क्या है, समान तीर्थे वासी। वहां ये है पाणिनि का सूत्र कि सतीर्थे वासी, कि सतीर्थ शब्द पूर्व रहते हुए इससे यत प्रत्यय होता है सप्तम यंत से। सप्तम यंत सतीर्थ शब्द से यत प्रत्यय होता है, ये तो नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि सप्तम यंत समान तीर्थ शब्द से यत प्रत्यय होता है। तो क्यों कहना पड़ रहा है ऐसा? क्योंकि अभी यत हुआ ही नहीं है, समान को सादेश कैसे हो? तो पहले हम तत्पुरुष समास करेंगे। समानम समानः तीर्थः समान तीर्थ। अब जो है उसके बाद समान तीर्थे भवः, भवार्थ में अब जो यत प्रत्यय आएगा, अब इस सूत्र के द्वारा समान को सादेश अब बदल गया ये सतीर्थ। तो जैसे पीछे बात हो रही थी कि एक चरण वाले सभी छात्र परस्पर आपस में अध्येता समान ब्रह्मचारी, सब ब्रह्मचारी कहलाते हैं, वही बात यहाँ पर भी आ रही है लगभग वैसे ही, कि एक आचार्य से पढ़ने वाले या एक गुरुकुल में पढ़ने वाले जो सभी सहपाठी होते हैं परस्पर, उन्हें कहा जाएगा सतीर्थ्य। तो ये ऐसा कह सकते हैं कि यह मेरा सतीर्थ्य है, यानी जिस गुरुकुल में जिस आचार्य से मैंने पढ़ा है उसी से इसने भी पढ़ा है। और एक विषय लिया विभाषो दरे, विभाषा प्रथम क्वचनांतम उदरे सप्तम क्वचनांतम। अब यहाँ उदर शब्द का ग्रहण किया है, पीछे तीर्थ शब्द था। तो उदर शब्द उत्तर पदे यत् प्रत्यय परतः समान शब्दस्य विभाषा स आदेशो भवति। यत् प्रत्यय यहाँ भी लेना है। और यत् प्रत्यय परे रहते यहाँ पर भी क्या है कि उदर शब्द उत्तर पद में आएगा तो विकल्प करके समान को स आदेश होगा। तो प्रत्यय आने पर ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। उससे पहले यदि नहीं होगा तो फिर समान का उदर का पहले कर्मधारय जब करेंगे तो तब तक शब्द क्या रहेगा? समान उदर रहेगा कि नहीं? देखो वही बात आ रही है पूरी। तो इसलिए पाणिनि को सूत्र बनाना पड़ा समानो दरे शयित ऊचोदात्त। नहीं तो सूत्र क्या बनता? सोदरे शयित ऊचोदात्त। सोदर कैसे कहें अभी? अभी समान को स आदेश कैसे करें? प्रत्यय तो आया ही नहीं, क्योंकि सूत्र कह रहा है प्रत्यय तो लाओ पहले। इसलिए वहां बोलना पड़ा समानोदर। तो समानोदर बनाने के बाद अब आगे विग्रह करेंगे या प्रत्यय करने के लिए। समानोदरे शयितः, समान उदर में जिसने शयन किया है 9 महीने तक। तो 9 महीने सोता रहता है बच्चा। तो तात्पर्य वही है आधार के रूप में। शी धातु आधार में भी आती है, ये नहीं कि बस बिस्तर पड़ गए सो ही गए, ऐसा नहीं, आधार अर्थ में भी है। अब शैया है, मान लो शैया पर कोई बैठा हुआ है व्यक्ति, उस पर आक्षेप करें कि आप बैठे क्यों हो इस पर, कि क्यों, क्या आपत्ति है आपको? कि देखो इसका नाम है शैया, आपको सोना पड़ेगा। आप बैठोगे तो ये शैया आपके लिए नहीं है, ये आप अन्य किसी स्थान पर बैठो। यहाँ अगर आओगे तो आपको सोना पड़ेगा, ये सोने के लिए है। ऐसा नहीं है, बैठते भी हैं। तो समानोदरे शयितः इस अर्थ में। अब यहाँ यत् प्रत्यय जब आया, अब इस सूत्र ने तुरंत ही स आदेश कर दिया। अच्छा, स आदेश कर दिया तो क्या बन गया? सोदर्यः, यह भी जुड़ गया साथ में, जैसे पीछे लगा देंगे सोदर्यः। तो ये तो हुआ यत् प्रत्यय। अच्छा, अब एक सूत्र और बनाया पाणिनि ने
क्या? सोदराद यह। तो देखो यहाँ जो हमने बोला अभी सोदरिया, क्योंकि ये सूत्र भी विकल्प से कर रहा है, ये विकल्प से कर रहा है समान को स आदेश। तो जिस पक्ष में समान को स आदेश हुआ तो बना सोदर, और सोदर बनने के बाद सोदरिया जो सूत्र है, सोदर से ये है 108, हाँ ये उसी के आगे है, समानोदरे शयित वचोदात्तः सोदराद यह। तो केवल उसका स्वर का अंतर आएगा, वहां तित स्वरितम लगेगा, यहाँ प्रत्यय स्वर रहेगा, क्योंकि यत में और या में कोई विशेष भेद नहीं है, केवल अनुबंध का भेद है। तो इस तरह से दोनों पक्ष बन जाएंगे, समान भी प्रयोग में आएगा समानोदरिया, और स आदेश भी होकर के सोदरिया। अब क्योंकि यह प्रत्यय करें या यह प्रत्यय करें, यहाँ जो प्रत्यय, यहाँ जो अनुवृत्ति आ रही थी तीर्थे ये, तो यह कह करके यत का भी ग्रहण हो जाएगा, यह का भी ग्रहण हो जाएगा, दोनों का ग्रहण हो जाएगा। तो दोनों स्थलों पर इस तरह से हो गया। एक सूत्र और रह गया इसका अभी, समान को सा आदेश करने वाला है, लेकिन उस सूत्र में दो धातुएं हैं, एक प्रत्यय है। दृग दृश वतुषु, दो तो धातुओं से बने हुए शब्द हैं ये, दृक और दृश्य। तो दृग दृश्य वतुषु सप्तमी बहुवचनांतम। अब यहां जब हम समान को सा आदेश करेंगे इन तीनों के पर रहते, तो इन तीनों में दृग और दृश्य, दृग में दिखाई दे रहा है क्विन प्रत्यय है, और दृश्य अकारांत हो गया, इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें? क प्रत्यय होता है ना। तो ये जो सूत्र है जहां पर कय प्रत्यय होता है या क्विन प्रत्यय होता है, वो मुख्य सूत्र कौन सा है? यदादिषु दृशः अनालोचने कय च ऊपर से क्विन आ रहा है। तो त्यदादि शब्द है वहां, समान शब्द कहाँ है वहां? समान शब्द से आगे जब दृश्य धातु आएगी तो वो सूत्र में नहीं है, वहां है त्यदादिषु दृश्य, त्यदादियों के उपपद रहते हुए दृश्य धातु से कय और क्विन प्रत्यय होते हैं, ये बात कही गई थी। तो फिर एक वार्तिक की सहायता ली गई है कि समानान्योश्चेति वक्तव्यम, दो शब्द और बढ़ाए गए उसमें, समान और अन्य, इनके उपपद रहते हुए भी कय और क्विन प्रत्यय हो जाते हैं। चलो ठीक है, मान लिया हमने। तो दृश्य दृक भी हमारे पास में आ गया क्विन प्रत्यय करके, और दृश्य कय प्रत्यय करके आ गया। कित होने से यहाँ गुण नहीं हो पाएगा, इसलिए दृश्य ये बनेगा। लेकिन वतु कहाँ से लाएंगे हम? सामान्यान्योश्चेति वक्तव्य में इस वार्तिक से केवल हम दृश्य धातु से ही तो कय और क्विन कर पाएंगे, वतु कहाँ से लाएंगे? तो वतु ग्रहण तो यहाँ निरर्थक है। तो यहाँ जो ग्रहण कर दिया गया है एक साथ तीनों को, वो इसलिए कि आगे चल करके जब इन तीनों की निवृत्ति जाएगी तो वहां वतु के उदाहरण भी मिल जाएंगे। तो वतु ग्रहण है उत्तरार्थ। अब कोई ये भी कह सकता है कि अगर वतु उत्तर के लिए है तो यहाँ बोलना चाहिए था दृग दृशयो हो, ठीक है। फिर आगे क्या बोलेंगे? इदम किमो रीश की, फिर वतु पीछे, ऊपर से दृग दृश्य की अनुवृत्ति लाएंगे, वतु को और बोलना पड़ेगा। तो ये भी एक शैली है पढ़ने की, आगे हम अलग से न कह करके, क्योंकि इसमें विभक्ति भी तो लगानी पड़ेगी। फिर देखो यहाँ तो आ गया वतु शु, और शु तो फिर भी लगता, शु नहीं लगता, बल्कि दृग दृशयो हो लगाते, कोई बात नहीं। और वतु का समास भी उसके साथ में कर दिया, और सु लगा करके सप्तमी का बहुवचन पूरा बन गया शब्द। और वहां क्या कहना पड़ता? वहां वतुति इतना बढ़ाना पड़ता। यहाँ भी विभक्ति फिर भी लगती है दृग दृशयो हो, तो लाघव हो गया, एक साथ बोल दिया उन्होंने। तो दृग दृश्य वतु अर्थ में तो ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन हम छोड़ भी सकते हैं उसको, वतु को कोई मिलता ही नहीं है समान के आगे। तो दृग दृश्य इत्यतयो हो परतः समानस्य सादेशो भवति, इतना ही अर्थ कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। तो इस तरह से सदृक और सदृश, ये दो शब्द बन जाएंगे। सदृक में क्विन प्रत्यय है और सदृश में कय प्रत्यय है।
तो समास कौन सा करेंगे यहाँ पर? उपपद मतंग ही करना होगा। और विग्रह कैसे करेंगे? जरा बोलना कोई वाक्य विग्रह का, बोलो इसका। सदृक सदृश का विग्रह कैसे करेंगे? उपपद समास में कैसे विग्रह करते हैं? समानम, कहाँ उलझ गए? समानम पश्यति, सीधे बोलो ना। और ये समान देखता है वही तो है सदृक सदृश। समानम पश्यति इति सदृक। या हम उसमें अगर लेना चाहें, क्योंकि बहुल भी चलता है वहां पर, तो दृश्यते, समानम दृश्यते, जो समान दिखाई देता है। तभी तुम कहते हैं सदृक सदृश का अर्थ क्या होता है? पूरे शब्द का भी अर्थ क्या बनता है? ये इसके सदृश है। क्या अर्थ हुआ? ये इसके समान है। अर्थ वही आ रहा है, यानी कि ये भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है, ये भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है, हो गया उस जैसा, समान। तो सदृक सदृश। तो यहां तक ये जो स आदेश का चल रहा था पूरा प्रकरण, ये समाप्त हो गया। लेकिन दृग दृश्य वतुषु, अब ये शुरू हो गया यहां से। तो ये जाएगा, ये जाएगा, ये जो यहां से है एक सूत्र ये हो गया, दो सूत्र और हैं आगे इसके लिए। तो आगे सूत्र है इदम किमो ईश की, इदम किमो हो षष्ठी द्विवचनांतम ईश की लुप्त प्रथमांत निर्देशा। इसमें ईश और की ये दो शब्द हैं, और इधर भी षष्ठी जहां आ रही है इदम और किम, यहाँ भी दो है, यथासंख्य हो जाएगा। तो इदम किम इत्येतयोः स्थाने यथासंख्यम ईश की इत्येतौ आदेशो भवतः दृग दृश वतुषु परतः। अब यहाँ तीनों मिल जाएंगे। तो देखो दृग और दृश्य ये तो वही मिल गए, कहाँ? त्यदादिषु दृशो नालोचने कैच। ठीक है, वहां पर कै और क्विन करके, क्योंकि त्यदादियों में इदम भी आ गया और किम भी आ गया। तो इस तरह से इदम और किम के स्थान पर, इदम के स्थान पर हो जाएगा ईश आदेश, तो हो गया ईदृक् अनेकालश्रित सर्वस्य, पूरे इदम के स्थान पर हो गया। और किम के स्थान पर की आदेश, ये भी अनेकाल है, अनेकाल होने से वो हुआ शित होने के कारण से, ये हुआ अनेकाल होने के कारण से। तो कीदृक, ईदृक और कीदृक। ऐसे ही दृश अगर कई प्रत्यय करेंगे तब भी ईदृश ईदृश। अब आई बारी वतु प्रत्यय की। तो वतु प्रत्यय करने वाला सूत्र कौन सा है? यहाँ तो हमने कई और क्विन के उदाहरण ले लिए, ये दृग और दृश्य के उदाहरण ले लिए। वतुप का उदाहरण लेने के लिए वतु प्रत्यय करने वाला सूत्र चाहिए। कौन सा है वो? यत्तदेतेभ्यः परिमाणवतु किमिदं तो वहाँ ह्यं वो। कितने 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 शब्द हैं वहां? यत, यत् तद और ये तद। ये तो कोई भी नहीं आया, न इदम आया न किम आया। किमिदं ह्यं वो। तो वो तो वतुप को घतुप कर रहा है। वह घ, तो वहां जब सूत्र आया था तो मैंने बताया था ना कि वहां पर वतुप को घतुप करने के लिए वतुप भी तो चाहिए, वतुप करने वाला कोई सूत्र था नहीं। तो कहा कोई बात नहीं, इसी सूत्र से कर लो। तो किम इदम भ्याम वो घ से दो कार्य होंगे अब, कि किम और इदम शब्द से परिमाण अर्थ में वतुप प्रत्यय भी होता है, और उस वतुप के वकार के स्थान पर घकार भी होता है। दोनों कार्य एक साथ होंगे उससे। तो वतुप का तो बन गया घतुप, घतुप का तात्पर्य घत, और घ को कर लिया हमने ईय, घकार को किया है ईय, घ में अ भी है, लेकिन ईय भी तो हलंत है, वो अ उसमें जोड़ दो। तो घत का क्या बन गया? ईयत। अब इदम शब्द के आगे ईयत, इदम को कर दिया हमने ईश। ठीक है ना, ई, ई और ईयत। अब वो कूद के आगे ऐसे पीछे, वो कहेगा इसको तो मैं ले जाऊंगा, और ढूंढते रहो कहाँ गया तुम्हारा मूल शब्द, कोई रहा ही नहीं।
अब बड़े परेशान हुआ, तो प्रत्यय प्रत्यय रह गया अकेला बेचारा अनाथ। जिस प्रातिपदिक से प्रत्यय किया वो तो है ही नहीं वहां पर, बिल्कुल अभाव हो गया उसका। हम्म। वो द्वैतवादी कहते हैं ना कि मुक्ति में क्या होता है कि जीवात्मा ब्रह्म में लीन लय हो जाता है, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। तो यहाँ भी लय हो गया ना, पूरा है ही नहीं वो, दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी। तो ये जो रूप है ना ईयान, ये केवल प्रत्यय का रूप है, बस चलाते जाओ ईयान यंतो यंत, शब्द है ही नहीं। किसका रूप है ये? प्रत्यय का। अकेला ये शब्द है इस तरह का ये। कियान में तो फिर भी दिख रहा है हमें, वहां पर ईयंग आदेश करेंगे बाद में, ठीक है ना। ईयत जो आ गया है आगे, तो ईयंग करके, नहीं ईयंग क्यों, ई का लोप हो जाएगा इससे टीचर से। तो कियान कियंतो कियंता है, ऐसे रूप चलते हैं। चलो एक सूत्र और लेते हैं, क्योंकि दृग दृश्य वतुषु ये आगे भी जा रहा है। तो आ सर्वनाम्नः, आ लुप्त प्रथमांत निर्देश, सर्वनाम्नः षष्ठी एक वचनांत। अब वही तीनों आ रहे हैं कि दृग दृश्य वतुषु परतः सर्वनाम्नः आकारादेशो भवति। तो अलोन्त्य से लगा करके जितने भी सर्वनाम शब्द हैं, अब जितने भी का तात्पर्य यहाँ पर जितनों के आगे दृग दृश्य वतु मिल जाएंगे, और जितने मिलेंगे वो सब हैं सर्वनाम, तो सर्वनाम शब्द से कह दिया। सारे नहीं है सर्वनाम, या सब नहीं आ सकते भी, जिनके आगे दृग दृश्य और वतु मिलेंगे उन्हीं को तो उन्हीं का ग्रहण करेंगे। तो यत तद एतद, इनसे वतु प्रत्यय कहा गया है, ठीक है ना। तो ये आ जाएंगे यहाँ पर, जैसे यत का यादृक यादृशः यावान, तद का तादृक तादृशः तावान, और यत तद एतद, एतद का भी ऐसी बन जाएगा एतावत एतावान, उसका दृक और दृश का नहीं मिलेगा उसमें। हाँ बन जाएगा एतादृक एतादृक एतादृशः एतावान, ए और जोड़ दो बस, जो जो तद का रूप बन रहा है उसके प्रारंभ में ए और जुड़ जाएगा। तो इस तरह से यही तीन शब्द मिलते हैं। भले ही सर्वनाम शब्द यहाँ बोल दिया है, सर्वनाम तो व्यापक है और भी शब्द हैं सर्वनाम संज्ञा वाले, लेकिन उनके आगे ये मिलेंगे ही नहीं दृक दृश्य वतु, इन्हीं तीन के आगे मिलेंगे, इन्हीं तीन का ग्रहण कर लिया गया है। तो यहाँ पर दृक दृश्य वतुषु का भी प्रकरण पूरा हुआ है। बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ